तो रिपोर्ट्स और इंडेक्स में एक 2016 में जो एसएससी सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पहले वो देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, आरबीआई, लेबर ब्यूरो, कॉमर्स डिपार्टमेंट या नीति आयोग। आंसर तो मुझे पता है, आपको पता ही होगा, द लेबर ब्यूरो इज द आंसर, बट आंसर जरूरी नहीं है यहाँ पर जरूरी है क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि ये इंडेक्स जो है वो कौन लेकर आता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे, दिस इज आरजू कक्कड़, और इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ यही रिपोर्ट्स और इंडेक्स जो हम न्यूज़ में देखते हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर्स में हमने देखे होंगे, उनको कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ, और कंप्लीट डिस्कशन भी होगी उनकी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज यू ऑल नो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। मैं आपके साथ कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले शेयर करती हूँ कि किस तरीके से रिपोर्ट्स में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ताकि अब जब आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो आप कुछ पैरामीटर्स पे ध्यान दें जहाँ से शॉर्ट आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब हमें कैसे पता? हमें पता है क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर किया है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है। तो इसीलिए कुछ एक दो क्वेश्चंस और एक बार देख लेते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान देना रेदर देन फोकसिंग ऑन दी आंसर्स एज फार एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड। ओके, 2012 में एसएससी बेसिकली लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि इनमें से वो डायमेंशन जो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड ही है जो सारे क्वेश्चन का खेल बदल देता है, और आंसर होते हुए भी बच्चे आंसर गलत मार्क कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। ये बोल रहा है कि इनमें से वो डायमेंशन जो नहीं है जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हो। तो सोशल स्टेटस वो डायमेंशन नहीं है, ऑप्शन 3। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल गया कि जब भी हम इंडेक्स कवर करेंगे तो उसके अंदर उसको रिलीज कौन कर रहा है। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये देख लिया हमने कि उस इंडेक्स में अगर कोई पैरामीटर्स भी दिए हुए हैं तो वो हमारे लिए विदाउट डाउट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो इंडेक्स अगर आया तो किस पैरामीटर्स पर आया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही एनालिसिस है ये जो हम अब कर रहे हैं। फिर उसके बाद 2016 में क्वेश्चन पूछा एसएससी सीजीएल में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, मतलब रिलीज कौन करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन पब्लिश करता है, कौन प्रिपेयर करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय यूएनडीपी। फिर एक और क्वेश्चन देखो, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है एनुअल रिपोर्ट जिसका टाइटल है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में आया था कि सिंपल सा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो कौन पब्लिश करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? वो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो अब एक और क्वेश्चन देखो, 2018 में क्वेश्चन आ गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। बस क्वेश्चन ऐसे बदल दिया है, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन में वो वर्ड्स इधर उधर हो गए, क्वेश्चन वही है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। यही क्वेश्चन 2018 में पूछा है सीएचएसएल में, और यही क्वेश्चन जो है अगर आप देखोगे 2019 में भी पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिपोर्ट्स और एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन 2, मतलब रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन देखो, 2018 में एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये आया, इंडिया वाज रैंक्ड एट विच प्लेस अमंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन में ही दे दिया कि ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, लेकिन आप ये बता दो इंडिया की रैंक क्या है। इसका मतलब जब भी रिपोर्ट करेंगे अब हम, तो कौन रिलीज कर रहा है, उसके पैरामीटर्स और इंडिया की रैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 62nd, इंडिया की रैंक थी 62nd इन दी आईडीआई, बेसिकली इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, 2019 में पूछा, इंडियन पासपोर्ट वाज रैंक्ड। फिर वापस से रैंकिंग पे सवाल, तो रैंकिंग पूछी गई कि इंडियन पासपोर्ट का क्या रैंक था इन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2019। तो यहां पर सही आंसर था 67th।
आई होप अब आपको एक समझ लग गई होगी कि किस तरीके से रिपोर्ट्स और इंडाइसेस से क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब अब बात ये है ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख रहे हो, मतलब ये है कि ये वाली चीज़ें तो आपको कभी भी कोई रिपोर्ट करो तो वो कवर, रिपोर्ट्स और इंडाइसेस जब भी कवर करो ये तो देखना ही देखना है। अपार्ट फ्रॉम इट बाकी और चीज़ें भी, टॉप में बॉटम में कौन आया कौन नहीं आया वो तो हम पूरी तरीके से ही कवर करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा अटेंटिव कब हो जाना है वो बात होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आ रही है बात समझ में? ये नहीं होता कि बाकी सब छोड़ दिया बस यही यही करना है, ये मतलब होता है कि ये इस पे 5 स्टार लगा लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को? इसी के साथ अब देखते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स में से एसोसिएटेड जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रही हैं न्यूज़ में, हम उनको उन पे एक नज़र डालेंगे। और पहला क्वेश्चन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से एसोसिएटेड। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि इनमें से वो कौन सी कंट्री है दैट हैज़ द पावरफुल पासपोर्ट। ये पावरफुल पासपोर्ट जो है वो है अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो वो कंट्री जिसका पावरफुल पासपोर्ट है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, उस कंट्री का नाम क्या है? जापान। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जापान का पावरफुल पासपोर्ट है। टॉप परफॉर्मर्स अगर मैं बात करूं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में, तो जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इनका पावरफुल पासपोर्ट है। मतलब क्या है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखो क्या करता है ना, जैसे पासपोर्ट होता है हर एक सिटीजन का, किसी जब जो भी जिस कंट्री के हैं उनका पासपोर्ट होगा, तो आप पासपोर्ट के बेसिस पे ही, तो अगर मुझे कल को ट्रैवल करना है तो कहीं पर वीज़ा रिक्वायर्ड है, कहीं किसी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड है। फॉर दैट मैटर अगर मुझे कनाडा जाना है, यूएसए जाना है या भूटान जाना है, तो मुझे एक जगह वीज़ा चाहिए दूसरी जगह नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप पासपोर्ट होल्डर हो, कौन से कंट्री का पासपोर्ट बेसिकली होल्डर हो आप, उस बेसिस पे आप कितनी डेस्टिनेशंस जा सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट वीज़ा। तो वो डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है फिर देखा जाता है कि इसमें आप विदाउट परमिशन, आप बोल सकते हैं वीज़ा क्या एक तरीके का परमिशन ही है ना, जो दूसरी कंट्री आपको दे रही है कि आप हमारे यहाँ आ सकते हो। तो आपका पावरफुल पासपोर्ट है, मतलब आपका पावरफुल, आपके पासपोर्ट का वो पावरफुल पासपोर्ट कि आप विदाउट वीज़ा भी वहाँ ट्रैवल कर सकते हो अगर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कि नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस दैट पर्टिकुलर होल्डर कैन एक्सेस विदाउट वीज़ा, ये पासपोर्ट आता है और रैंक करता है पासपोर्ट को दूसरे अलग अलग कंट्रीज़ के। तो 199 पासपोर्ट जो हैं वो रैंक किए जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की रैंक है 87th पोजीशन। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 87th पोजीशन इन दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, और इट प्रोवाइड्स हेसल फ्री एक्सेस टू 57 कंट्रीज अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो मतलब 57 कंट्रीज में आप हेसल फ्री, आप मतलब इजी एक्सेस है आपका। जापानीज पासपोर्ट, क्योंकि अभी हमने देखा है कि वो उसका जो पासपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है एज पर दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो जापानीज पासपोर्ट अलाउ करता है इजी एंट्री टू हाउ मेनी कंट्रीज? 193 कंट्रीज, ठीक है। तो जापान अगर मैं बात करूं तो रिमेन टॉप परफॉर्मर इन दिस इंडेक्स फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। पिछले लगातार 5 सालों से जापान जो है इट इज इन दी टॉप परफॉर्मर। करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? सो वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर क्या है? क्विक क्विक, जितना क्विक हो सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अगर आपने इंडेक्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा इंडिया की रैंक कितनी है। इंडिया की रैंक है 150। तो यहाँ पर इंडिया वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150th पोजीशन पर है, ठीक है। और आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 180। तो ये आपको याद में रखना है। वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ये कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की रैंकिंग की, तो वो मैंने आपको बता दिया 150th पोजीशन है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ग्लोबल स्कोर जो है इट वाज 41। क्यों? जो टॉप परफॉर्मर है वो है नॉर्वे, जिसका अगर मैं स्कोर करूं तो बात करूं तो वो है 92.65 नॉर्वे का। तो टॉप परफॉर्मर इज नॉर्वे। इंडिया की रैंक इज 150th इन हाउ मेनी, आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 180।
कौन पब्लिश करता है ये इंडेक्स? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसके अंदर देखा जाता है बेसिकली कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जो जर्नलिस्ट हैं वो कितनी फ्रीडम एंजॉय करते हैं अक्रॉस वहाँ की मीडिया। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया की रैंक 150th है 180 में से, तो इतनी पुअर रैंकिंग जो है, पुअर परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ड ऑन कि जो भी इंस्टेंसेस हुए ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, जो मीडिया पॉलिटिकली इंक्लाइंड, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ऑनरशिप। तो बेसिकली पॉलिटिकली इंक्लाइंड मीडिया, या फिर आप बोल सकते हो जो जर्नलिस्ट कितनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रैंकिंग होती है। तो इंडिया की रैंकिंग 150th है। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश्ड? कौन से साल में? जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर और फिर हम चलेंगे इसके सही आंसर पे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2006। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसका इनॉग्रल एडिशन बेसिकली था 2006। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब इसको पब्लिश किया गया था 2006 के अंदर, और ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है एवरी 2 years। कौन रिलीज करता है, कौन पब्लिश करता है? बेसिकली रिसर्चर्स फ्रॉम येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द यूएस। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करूं तो 180 कंट्रीज जो हैं उनको रैंक किया जाता है। ये कंट्रीज जो है वो भी याद रखा करो, ठीक है। इंडिया जो है वो है एट द बॉटम मोस्ट अमंग द 180 कंट्रीज। कंट्रीज को रैंक किया जाता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स कौन से हैं? अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है, पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, अटेंटिव हो जाओ, वैसे भी अटेंटिव रहना है। तो पैरामीटर्स है मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, इंप्रूविंग एनवायरमेंटल हेल्थ, प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम विटालिटी। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। अगर मैं बात करूँ टॉप परफॉर्मर की, तो डेनमार्क जो है इज द टॉप परफॉर्मर, स्कोरिंग 77.90 एज द स्कोर। स्कोर अगर नहीं भी याद रहे टॉप परफॉर्मर का, एटलीस्ट ये याद रख लो कि टॉप परफॉर्मर कौन है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, मतलब हर किसी इंडेक्स में। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इज डेनमार्क। Which NGOs publish the Global Hunger Index? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन सी एनजीओ जो है वो पब्लिश करती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन अब मुझे दिख रहा है वेल्थ हंगर लाइफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एंड कंसर्न वाइड वर्ल्ड वाइड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है हर साल बाय यूरोपियन एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर, ठीक है। तो अक्टूबर में, हर साल अक्टूबर में ये इंडेक्स आता है। ये पहली बार ये इंडेक्स आया था 2006 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2021 एडिशन की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, तो वो है 16th एडिशन। याद रखना, रैंक किया जाता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी। 4 चीजें हैं, आप भूल नहीं सकते, एट एनी कोस्ट पूछी जा सकती हैं। यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन, अभी याद कर लो, बहुत सही रहोगे, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन पब्लिश हुआ अभी 2021 में। एंड इंडिया की रैंक कितनी थी? यहाँ पर आप देखो, इंडिया की रैंक 101, इंडिया की रैंक थी 101, 101st बेसिकली इंडिया की पोजीशन थी। एंड अमंग हाउ मेनी कंट्रीज, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 116 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 101 थी। एंड उससे ऊपर देख लो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो इंडिया से उनकी रैंक जो है इट इज़ हायर। एंड अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट लेवल ऑफ हंगर वो कहाँ पर है, तो वो है सोमालिया, जिसकी रैंक 116 ही है, लास्ट रैंक है। एंड इट स्कोर्ड 50.8 आउट ऑफ 100। तो इंडिया की रैंक अगर आप देखो 101, पाकिस्तान की 92, बांग्लादेश की 76, नेपाल की भी 76। सो दीज ऑल कंट्रीज आर ahead, you can say they rank higher than India in global hunger index। और इंडिया के बाद अगर मैं देखूं तो पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, नाइजेरिया, एंड लास्ट वन जो 116th रैंक की है बॉटम में, सोमालिया, ठीक है। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? ये आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। हु पब्लिशेस द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? हु पब्लिश? सोच लिया? अगर सोचा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो बिल्कुल सही सोचा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो कि पब्लिश करती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये बेसिकली जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स जो है ये ग्लोबल
जेंडर गैप रिपोर्ट का पार्ट आप बोल सकते हैं, जो कि रिलीज किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी हमने देखा हर साल, तो एवरी ईयर इसे रिलीज किया जाता है। पहला इट वाज पब्लिश्ड इन 2006। कंट्रीज को रैंक करते हैं कितने पैरामीटर्स पे? 4 पैरामीटर्स पे। वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, फिर एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उस कंट्री में। तो इनके बेसिस पे ये इंडेक्स जो है वो लाया जाता है। किसने टॉप किया इस पर्टिकुलर इंडेक्स में? आइसलैंड, टॉप परफॉर्मर 2022 एडिशन में। इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। थोड़ा पीछे हैं हम लेकिन अगर मैं बात करूं वैसे ओवरऑल स्कोर की, तो इंडिया ने इम्प्रूव किया है अपना ओवरऑल स्कोर फ्रॉम 0.625 जो कि 2021 में स्कोर था, एंड नाउ इट इज 0.629। ये कि 7th हाईएस्ट स्कोर है इन द लास्ट 16 ईयर्स। एक नज़र ये भी डालो, जब मैं बात कर रही हूं कि 4 पैरामीटर्स होते हैं, ये हमने देखे ना 4 पैरामीटर्स। 4 पैरामीटर्स में अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं इंडिया की रैंक की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे इंडिया की रैंक अच्छी है 48, ठीक है, 2022 की बात कर रही हूँ। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में 143 एंड अपॉर्चुनिटी मतलब काफ़ी पीछे। उससे भी ज़्यादा पीछे हैं हम हेल्थ एंड सर्वाइवल में, लोएस्ट 146 रैंक है इंडिया की हेल्थ एंड सर्वाइवल में। हम अच्छे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, बेसिकली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में रैंक ठीक है 48, हेल्थ एंड सर्वाइवल में लास्ट ही है 146, एजुकेशनल अटेनमेंट में है 107, ठीक है। तो ये भी एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि अगर मैं 4 पैरामीटर्स अगर आपको दिए हुए हों, तो उन 4 पैरामीटर्स में भी हम कहाँ पर हर एक पैरामीटर में कैसे रैंक करते हैं मालूम होना चाहिए। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? विच कंट्री टॉप द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? तो जल्दी से सोच लीजिए और जल्दी से मुझे अपना आंसर दे दीजिए। अगर आपने सोच लिया है, अगर आपने सोचा है मोज़ेम्बिक, तो बिल्कुल सही सोचा है। ये वो कंट्री है जिसने टॉप किया है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। तो बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स असेस करता है कि जो कंट्रीज हैं, वेदर रिलेटेड लॉस हुआ ना, तो किस कंट्री को कितना हुआ, किस एक्सटेंट तक। जब साइक्लोन्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, डिजास्टर्स, कैलामिटीज़ होती हैं, तो वेदर रिलेटेड अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो वो एक्सेस करता है ये इंडेक्स कि किस एक्सटेंट तक किस कंट्री ने किस कंट्री को कितना इम्पैक्ट हुआ है फ्रॉम दैट वेदर रिलेटेड लॉस। अगर किसी कंट्री की रैंक हाई है तो इसका मतलब वो वर्स्ट इफेक्टेड है। अगर मोज़ाम्बिक की रैंक हाई है तो इसका मतलब वो वर्स्ट इफेक्टेड है। मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, ये जो कंट्रीज़ हैं ये टॉप कंट्रीज़ हैं। इसका मतलब ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में दे आर हैविंग अ रैंक दैट बेसिकली बेस्ड ऑन विच आप बोल सकते हो कि वर्स्ट इफेक्ट हुआ है इन कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन दी वेदर रिलेटेड इवेंट्स। ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है हर साल बाय अ जर्मन बेस्ड एनजीओ, जर्मनी बेस्ड एनजीओ, जिसका नाम है जर्मन वॉच, ठीक है। 2021 की तो टॉप 3 कंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं। 2000 से 2019 तक जो कंट्रीज टॉप में थी वो थी प्यूर्टो रिको, म्यांमार, हैती, दे स्टूड एट द टॉप। इंडिया की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है, इंडिया ने अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करी है फ्रॉम द लास्ट ईयर। इट इज़ रैंक 7th इन 2021। तो 2021 में हमारी रैंक है 7th एंड 2020 में हमारी रैंक थी 5th। समझ आ गई बात? और क्योंकि बेस्ड ऑन मैंने आपको बताया ना कि जो कंट्री जितना ज़्यादा रैंक करी है मतलब वो ज़्यादा इफेक्टेड है, क्लियर। तो इसलिए बेस्ड ऑन इट हम बोल रहे हैं कि इंडिया ने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है इन 2021। ओके, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2020। अहमदाबाद? नो। चेन्नई? नो। दिल्ली? टिक कर दे। Option C is the right answer. Delhi is the most livable city in India according to the Global Livability Index 2020, and basically Delhi is the best, you can say, livable city in India. It was ranked the 140th position in this index. मुंबई की रैंक मिली 141, चेन्नई को रैंक मिली 142, अहमदाबाद को रैंक है 143 एंड बेंगलुरु की रैंक है 143।
3, अहमदाबाद और बेंगलुरु की, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है दैट 5 इंडियन सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस इंडेक्स। ये इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है बाय यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कितनी सिटीज़ अक्रॉस दी वर्ल्ड रैंक होती हैं? 173 सिटीज़ को रैंक किया जाता है अक्रॉस दी वर्ल्ड। अगर मैं बात करूँ वो टॉप कंट्री जिसको मैं बोलूँ जिसने टॉप किया है इन दी ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, वो है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। इट हैज़ टॉप दिस इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है कितने पैरामीटर्स देखता है बेस्ड ऑन विच फिर रैंकिंग आती है? 5 पैरामीटर्स। वहाँ का कंट्री का हेल्थ केयर, स्टेबिलिटी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन, ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे फिर ये इंडेक्स निकाला जाता है। कौन पब्लिश करता है? यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट। ये तो माइंड में बस सेव करना है। ये सारी चीज़ें जो आप आज कवर कर रहे हो, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेशन के एंड तक बने रहो क्योंकि हर एक इंडेक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और आपने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है कि इंडेक्स जो हैं उनसे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, व्हाट इज द ग्लोबल एवरेज स्कोर ऑफ द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? 32, 43, 54, 62? It is 43. Global average score of the corruption perception index is 43. अगर मैं बात करूँ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, इसका ग्लोबल एवरेज स्कोर तो आपने देख लिया 43 है। कंट्रीज को रैंक करते हैं बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100। अगर रैंक बेसिकली अगर मैं बात करूँ 0, तो 0 का मतलब होगा हाईली करप्ट। अगर 100 तो 100 का मतलब वेरी क्लीन, करप्शन नहीं है, जीरो करप्शन, ठीक है। तो उस तरीके से रैंकिंग होती है। रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश होती है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कब से हो रही है? सिंस 1995। बात आ रही है समझ में? एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए इसको याद रखें। तो जो बेसिकली जहाँ मैं बात करूँ 100 की, तो 100 इज़ वेरी क्लीन। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो टोटल कितनी कंट्रीज होती हैं जो रैंक होती हैं? 180। इंडिया की रैंक कितनी है? 85। याद रखना है। तो स्कोर कितना है? 40। ये नंबर्स हैं, बस ये नंबर्स का ही खेल है, जितना याद रख लोगे उतना अच्छा। टॉप कंट्रीज हैं डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। सबका स्कोर है 88, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कम करप्शन है एज फार एज द ट्रांसपेरेंसी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज कंसर्न। इंडिया की रैंक जो है बेसिकली अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ सालों के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो हाँ, 2019 में इंडिया की रैंक थी 80, 2020 में इंडिया की रैंक थी 86 और इंडिया की रैंक 2021 में है 85। तो ये ऑर्डर है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। और जो बॉटम कंट्रीज हैं इस इंडेक्स में, बॉटम में है वो है साउथ सुडान, सीरिया, सोमालिया। याद रखना तीनों के नेम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेचर इंडेक्स 2022, विच इज द टॉप परफॉर्मर अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज इन नेचर इंडेक्स 2022। तो बता दीजिए टॉप परफॉर्मर कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली? नो। University of Madras? No. University of Calicut? No. University of Hyderabad? Correct. So option D is the right answer. This is the top performer among the Indian university in the Nature Index 2022. Nature Index basically universities को rank करता है based on उनकी quality research जो कि physical science में है, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अर्थ, एनवायरनमेंट। तो उनके जो भी रैंकिंग होती है बेस्ड ऑन द रिसर्च आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं इन दीज पर्टिकुलर एरियाज। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है एट द 16th पोजीशन। ये आप याद रख सकते हो। नेचर इंडेक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2014 में, ठीक है। जो कि इंस्टीट्यूशंस जो है रैंक करता है टू द इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रीज बेस्ड ऑन उनके साइंटिफिक आउटपुट। बात आ रही है समझ में? ये है नेचर इंडेक्स 2022। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। क्वेश्चन क्या है इस इंडेक्स से रिलेटेड? विच इज द टॉप परफॉर्मर अमंग द मेजर स्टेट्स इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो बात ये है, पूछा बहुत ही सिंपल तरीके से ये जा रहा है कि आपको बस ये बताना है इस इंडेक्स में कौन सी वो स्टेट है जो कि टॉप परफॉर्मर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो कि स्टेट टॉप परफॉर्मर है वो है कर्नाटका, ऑप्शन डी, ठीक है।
रिलीज कौन करता है ये इंडेक्स? नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट, याद में रखें। इस इंडेक्स में जो 3 कैटेगरीज हैं, डिवाइड कर दिया गया है 3 कैटेगरीज में। एक है मेजर स्टेट्स, फिर यूनियन टेरिटरीज और स्मॉल स्टेट्स, एंड हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो 3 कैटेगरीज हो गई। अब चलते हैं कैटेगरी वाइज। मेजर स्टेट्स की कैटेगरी अगर है तो टॉप 3 परफॉर्मर हैं कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा। अगर मैं बात करूं इसी कैटेगरी में वर्स्ट परफॉर्मर की, तो वो है छत्तीसगढ़। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, वो की है यूनियन टेरिटरी और स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी। टॉप परफॉर्मर जो इस कैटेगरी की हैं वो है चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बॉटम मोस्ट में कौन है? लद्दाख। अब बात करते हैं हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तो टॉप परफॉर्मर कौन है? मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय। और लास्ट जो रैंकिंग बेसिकली रैंक दैट पर्टिकुलर स्टेट जिसकी रैंकिंग लास्ट है इन दिस कैटेगरी इज नागालैंड। किसी भी तरीके से अब क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स से, अगर एसोसिएटेड क्वेश्चन आता है तो। Okay, the last question of this session. Which government agency released the State Energy and Climate Index? वो government agency कौन सी है जो State Energy and Climate Index को रिलीज करती है? सिंपल सा आंसर है नीति आयोग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग इस इंडेक्स को रिलीज करती है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है। इट इज अ फर्स्ट इंडेक्स जिसका एम क्या है? एम क्या है? एम है एनर्जी एक्सेस, कंजम्पशन एंड एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट सेफ गार्डिंग। तो इन सब बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आपके एफर्ट्स क्या हैं, आप इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो सारे एफर्ट्स को ट्रैक करना होता है इस इंडेक्स के अंदर। एंड ये जो बेस्ट, ऑब्वियसली जब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको प्रमोट भी किया जाएगा। जो आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, एफिशिएंट एनर्जी, तो अगर मैं इन सब चीज़ों को लेकर चलूँ और बात करूँ अब टॉप परफॉर्मर की, वो है गुजरात, केरला और पंजाब। ठीक है, और स्मॉलर स्टेट्स में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। याद करना है एट एनी कोस्ट। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लिया है हमने, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ मैंने आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स जो भी न्यूज़ में रहे हैं वो कवर किए हैं। हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब आप याद भी कर लें इन सब चीज़ों को। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबॉडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, स्वस्थ रहें और रिवीजन ज़रूर करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना मत भूलें। शेयर जितना कर सकते हैं वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।